नमस्कार, आप देख रहे हैं जेल की मीडिया न्यूज। मैं हूं आक्षी पंडिता। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। ओमिक्रॉन वायरस को लेकर कश्मीर प्रशासन काफी गंभीर हो गया है। श्रीनगर आने वाले यात्रियों के कोविड-19 टेस्ट अनिवार्य हैं। वहीं प्रशासन ने कहा कि लोग कोविड एसओपी का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। देखिए, ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया WHO ने। उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ श्रीनगर एयरपोर्ट पर जितने भी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनका RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है और जब तक RT-PCR उनकी रिपोर्ट नहीं आएगी दे विल बी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन। ये SOP है, वेरिएंट कोई भी हो, चाहे वो अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा, लैम्डा, ठीक है, और अब ओमिक्रॉन भी आ गया। कोई भी वेरिएंट हो, हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारी जो अप्रोच है वो वही है। जो मूल मंत्र है, जो फंडामेंटल्स हैं, वो चेंज नहीं होते। हमें मास्क पहनना है, वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है और उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करनी है। वही चीज़ें हैं। मैं बिना दोहराए आपके ज़रिए सभी से अपील करना चाहता हूँ कि SOPs का स्ट्रिक्टली पालन करें। बहुत आसान सी बात हो गई है कहना SOPs या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सब कैब कहते हुए चलते हैं, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली रिलीजियसली फॉलो करने की ज़रूरत है। तो अगर हम टूरिज्म की बात करें तो नवंबर और अक्टूबर के महीने में भी काफ़ी फुटफॉल के लिहाज से अब की बार क्या आपको लग रहा है कि ओमिक्रॉन को लेकर जो चल रहा है तो उसकी वजह से प्रभावित हो सकता है या नहीं? ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप मेडिकल एक्सपर्ट्स की भी ओपिनियन मानेंगे, उनकी बात सुनेंगे, तो जिन ने अपनी टूरिज़्म की आइटनरी बनाई है उनको कैंसिलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट को हम पूरा यहाँ फैसिलिटेट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने, देखिए, मैं आपको एक बात साफ करना चाहता हूँ, कोविड के आने की वजह से लॉकडाउन लगा था, लोकलाइज लॉकडाउन लगा था और काफ़ी स्टेप्स उठाए गए थे, लेकिन दुनिया का जो निज़ाम है ये नहीं रुक सकता। पूरी दुनिया का निज़ाम ठप नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से टूरिज़्म सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी चलती रहेंगी, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए, स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए ये जारी और सारी रहेंगी। और जितने टूरिस्ट हैं जिन्होंने अपनी आइटनरी बनाई है वो एज़ पर अपनी आइटनरी, उनका स्वागत हम करते हैं यहाँ कश्मीर में, श्रीनगर में, और हम उनको पूरा फैसिलिटेट करेंगे। किसी किस्म की दिक्कत नहीं आने देंगे। जो SOPs हैं उसका पालन हर किसी को करना है। लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को लेकर प्रशासन सचेत हो गया है और कोविड की रोकथाम के लिए कई कदम उठा रहा है और हर रोज जगह जगह लोगों के कोविड टेस्ट कराने के लिए कैंप आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में आज नवाबाद पुलिस स्टेशन के बाहर स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर का आयोजन किया और लोगों के कोविड टेस्ट किए गए। इसका भी सर, हम टेस्ट 1 साल से ज़्यादा ही हो गए हमने यहाँ पे करते हुए। तो बारिश में, तूफान में, आंधी में हम डेली यहाँ पे आते हैं। तो हम लोगों को ये कहना चाहते हैं कि आप बचिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए, हाथों को सैनिटाइज करिए और जो क्राउड ज़्यादा जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ पे मत जाइए। अपने आप को सेफ रखिए, दूसरों को भी सेफ रखिए, घर वालों को सेफ रखिए, कंट्री को सेफ रखिए। कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने तालाब तिल्लो के हजूरीबाग के जनरल लेन सरस्वती विहार क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। वहीं इलाके के पार्षद संजय बरू ने इस सिलसिले में लोगों से अपील की है कि वे कोविड SOP का पालन करें। 70 अच्छा, दूसरा देखिए, ऐसा हम सब जानते हैं कि कल जिला प्रशासन की ओर से जहां हमारे बोरी क्षेत्र में जो हमारे हजूरीबाग के साथ में सरस्वती विहार का मोहल्ला है वहां पे कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित किया गया है। जैसा अंदेशा है कि तीसरी वेव जो है वो आ सकती है, मैं सभी को आपके माध्यम से जम्मू वासियों को और विशेष रूप से हमारे तालाब तिल्लो वासियों से यही निवेदन करूंगा कि शादियों का सीजन अब खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी बहुत सारी शादियां भी हैं। कृपया जो है मास्क पहन के कर ही घर से बाहर निकलें और साथ में जो अपनी सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करें। इसके साथ साथ जिला प्रशासन जो भी गाइडलाइन घोषित करता है हम उसमें प्रशासन का पूरा सहयोग करें, तभी जो है हम इस आने वाली वेव का अच्छी तरह से जो है सामना कर सकते हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज गीता भवन जम्मू और ब्राह्मण सभा का दौरा किया और वहां पर जारी विकास के कामों का निरीक्षण किया। इस मौके पर वार्ड के पार्षद भी उनके साथ थे। चंद्रमोहन गुप्ता ने इस मौके पर विकास के कामों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए।
चलो कोई गल नहीं, ठीक है। ये हमारा कम्युनिटी हॉल है और बहुत प्राचीन काल से यहाँ सारे लोग दूर दराज से, जोरी, पूंछ, भद्रवा, किस्वा, डोडा, पूरी स्टेट के लोग यहाँ आते हैं। जो गरीब भाई बहन है, कोई रात को यहाँ रात काटता है। और अमरनाथ यात्रा में सारा साधु समाज, संत समाज यहाँ आता है, यहाँ लंगर लगता है। तो इसको अच्छा रेनोवेट किया जाए ताकि खूबसूरत, आज हम जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका जो काम लगभग 32 लाख से लगा हुआ था। बाथरूम नए बने हैं, बाथरूम को रेनोवेशन किया जा रहा है, किचन को रेनोवेट किया गया है, अंडरग्राउंड टैंक बन रहा है, कुछ कमरे उनको रेनोवेट किया जा रहा है। एक दीवार पीछे थोड़ी वो बह रही थी, उसको ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसको आज जहाँ इस काम को रिव्यू, कोटा स्टोन जहाँ सब लगेगा, इसको सारा रिव्यू करने के लिए यहाँ पे भी आया था। मेरे साथ ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हमारे अनिल मासूम जी और हमारे मंडल के अध्यक्ष हमारे केरनी जी और हमारा इंजीनियरिंग विंग पूरा स्टाफ, दैन वर्क्स हमारे एक्सीएंस, जेई वगैरह सब यहाँ पर हैं और हेल्थ का स्टाफ भी सारे साथ है। तो ये ताकि इस काम को जल्द से जल्द ये काम कंप्लीट हो। डोगरा सदर सभा के प्रधान ठाकुर गुलचैन सिंह चारक ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के साथ हुई मुलाकात का विवरण पत्रकारों को दिया। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक में उन्होंने दरबार मूव के मुद्दे को लेकर बात की और कहा कि जम्मू कश्मीर में एक साथ सचिवालय काम करना चाहिए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम शुरू किया जाए ताकि जहां पर पूरा साल पर्यटक आते हैं, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और कहा कि बैठक में आर्काइव्स का रिकॉर्ड सुरक्षित करने और सचिवालय मार्ग को खोले जाने की बात भी की गई। मुबारक मंडी हेरिटेज, हम तड़प रहे हैं कि ये हेरिटेज बचाओ, और अगर ये हेरिटेज नहीं बचा तो जम्मू खाली हो जाएगा, एक ऐतिहासिक शहर आपका ख़त्म हो जाएगा। जम्मू सूबा के अंदर जो एक रोज़ी का मसला है वो बंद हो जाएगा। और दूसरा हम कह रहे हैं कि यहाँ ये साजिश हो रही है, ये कहा जा रहा है कि यहाँ के आर्काइव्स रिकॉर्ड जिसमें 8 लाख फाइल है, सब ट्रीटीज़ हैं, सब कुछ रिफॉर्म्स जो की गई है डोगरा रूल के टाइम की वो हैं, गज़ब की चीज़ें हैं, वो सुना के कहीं शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है जो घातक साबित होगा और जम्मू से वो चीज़ मिट जाएगी जिसके जहाँ रिसर्च करने के लिए दुनिया भर के स्कॉलर आते थे। और साथ ही आर्काइव्स से, ये आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी और म्यूज़ियम से जो स्टाफ आपने निकाल के लद्दाख भेज रहे हो वो गलत है, क्योंकि इतना बड़ा खजाना आप खाली छोड़ दोगे और लद्दाख में कुछ है ही नहीं खास, वहाँ भेज रहे हो। तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि ये जब यूटी बनी, ये स्टेट रूट के जो कमेटी बनी थी उन्होंने रिकमेंडेशन की थी, उनके मुताबिक हम कर रहे हैं। तो हमने कहा कि ग्राउंड पर वो रियलिटी नहीं देख सके हैं, आप उनको कह दीजिए और यहाँ स्टाफ पूरा करिए और आर्काइव को छेड़ने की कोशिश ना करना। इसके साथ ही हमने ये कहा कि ये जो सेक्रेटरी के सामने सड़क है, इस शहर को क्यों ख़त्म करने पर लगे हुए हो? कहीं यहाँ पर मिलिटेंट नहीं आ रहे, क्यों सड़क रोकी हुई है? आप सेक्रेटरी को प्रोटेक्ट करो, लेकिन ये बैरियर हटा दो। और जाम्बू लोचन के पास वो लोगों को दिखाने के लिए किन कदरों पर शहर बना है, यहाँ शेर और बकरी इकट्ठा पानी पीते थे, वहाँ पर आपने पार्किंग सिक्योरिटी वालों की कर दी है। उस पार्किंग से शहर की कहानी ख़त्म हो गई, इसलिए वो पार्किंग वहाँ से ख़त्म करो, होश में आओ, नई जम्मू को ख़त्म करो, नई ऐतिहासिक इस हेरिटेज को ख़त्म करो। और आखिरी बात उनसे ये कहा कि भाई आपने सेक्रेटरी मूव का फैसला लिया, ये ऐसे नहीं लिया, ये सिर्फ डोगरा सदर सभा ने नहीं कहा, राजीव गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा था, जो फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी कहा था, यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अभी कहा है कि ये गलत है, ये जो इतना तबाही करनी पैसे की और लोगों को 12 महीने सरकार नहीं देखने का मिलने का मौका मिलना, ये गलत है। इसलिए ये सब करने के बाद आपने फैसला किया, अब आप दोबारा एकोमोडेशन उनके लिए, उन अफसरों के लिए जो जिन्होंने वहाँ रहना है, कुछ यहाँ रहने हैं, उनके लिए यहाँ रख रहे हो, खोल रहे हो, ये क्या मतलब है? ये बंद करो। तो आपने कहा नहीं, 30% को हम कर रहे हैं, 70% हमने रोक दिया। हमने कहा नहीं, हमारी मांग ये है कि आप टोटली जम्मू का अलग करो, कश्मीर का अलग, दोनों की फंक्शनिंग होने दो।
पूर्व सांसद और फोरम फॉर पीस एंड टेरिटोरियल जेएनके के चीफ पैटर्न शेख अब्दुल रहमान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन और धारा 370 की बहाली को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के सभी मसले हल करे, वहीं जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड दर्जा वापस दिए जाने की मांग सरकार से की और कहा कि सरकार जम्मू और कश्मीर के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। उन्होंने भारत बांग्लादेश के रिश्ते को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जो 5 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर का स्टेटस छीना गया है, उसको बहाल करने के लिए मेन डिमांड हमारी ये है और उससे मुल्क को नुकसान पहुंचा है। जिस तरीके से 3 डॉक्यूमेंट्स थे, 2 को इन्होंने अनडन कर दिया, जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन को और ऑल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को, और महाराजा हरि सिंह के जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत थे, उन्होंने वहाँ लिखा था 3 चीज़ों का एक्सेशन करता हूँ मैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन। बाकी मामलों में रियासत खुद मुख्तियार रहेगी। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि ये सेल्फ गोल किया है, हिंदुस्तान के काज को नुकसान पहुंचाया है। हम जो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं तो हमें इसका काफ़ी रंज हुआ है। हम समझते हैं ये मुल्क का नुकसान हो गया है और जो दावे किए गए थे कि इससे मिलिटेंसी ख़त्म होगी, इससे फाइनेंस जो उनका है वो बंद हो जाएगा, इससे यहाँ करप्शन ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर जो 2 खानदानों का राज रहा है उनका खात्मा होगा, लेकिन एम्प्लॉयमेंट मिलेगी या बाकी चीज़ें, महंगाई ख़त्म होगी, रोज़गार मिलेगा, ये सब चीज़ें नाकाम हो गई हैं और इनमें से एक चीज़ भी पूरी नहीं हुई। जो कदम उठाया है इनको फ़ौरन वापस लिया जाए, ये हमारी डिमांड है। जम्मू कश्मीर सरकार दूर दराज के इलाकों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के दावे करती आ रही है, मगर जिला डोडा के मड़वा दक्षिण इलाके में रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं और सरकार उन्हें सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दे रही। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के उद्देश्य से आज जम्मू में युवा इस्लाम लोन ने आंखों पर पट्टी बांधकर अपनी आवाज बुलंद की और सरकार से मांग की है कि मड़वा दक्षिण के लोगों को बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। मेरा नाम रोकन इस्लाम है, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं मड़वा का रहने वाला हूँ। मुझे आंखों में इसलिए पट्टी बंधी हुई है क्योंकि हम लोग अंधेरे में हैं, मड़वा अंधेरे में है, वड़वन अंधेरे में है, दक्षिण अंधेरे में है। इसलिए मैं यहाँ इस बात का सबूत देना चाहता हूँ कि हम वहाँ अंधेरे में हैं और यहाँ पे भी मैं अंधेरे में ही रहूँगा। हमें बिजली चाहे, अगर हमें बिजली चाहे वहाँ मिनी हाइडल प्रोजेक्ट आप मड़वा में बनाओ ताकि आप 3 इलाकों को बिजली दे सकोगे। हमें टनल चाहे जो आप छात्रों में बनाओगे, मड़वा में निकलेंगे 4 या 5 किलोमीटर का टनल है, जब हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के साथ मिल सकते हैं। हम 80 या 85 किलोमीटर पैदल चल के अपने डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचे। हमने कौन से गुनाह किए हैं? हमें टेली कम्युनिकेशन दे दो, हमें भी इंटरनेट चलाने का हक है, हमारे बच्चों को भी पढ़ने का हक है। हमें आप कोई ऐसा स्टेटस दे दो ताकि हम पढ़ सकें। हमारे बच्चे पहाड़ी स्टेटस अगर आप हमें दोगे, हमारे बच्चे शहरों के बच्चे के साथ compete कर सकें, वो आगे जा सकें, वो ऑफिसर बन सकें। हमारे पास हेल्थ निज़ाम नहीं है, हमारे पास कोई डॉक्टर नहीं है, हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे पास बच्चों का डॉक्टर नहीं है। हमारी हज़ारों तादाद में आज तक माँ, बहनें और बच्चे वहाँ मौत का शिकार हुए हैं क्योंकि हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। लखनपुर पुलिस थाने से ट्रांसफर हुए इंस्पेक्टर सुमित शर्मा को लखनपुर के लोगों द्वारा विदाई दी गई। लखनपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नगर कमेटी के अध्यक्ष रविंद्र शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता सनी शर्मा ने विदाई कार्यक्रम में सुमित शर्मा के कार्यकाल को सराहा। इस मौके पर डीएसपी सुखदेव सिंह के अलावा नवनियुक्त थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह संभ्याल भी मौजूद रहे। लोगों ने सुमित शर्मा के उज्जवल भविष्य की कामना की। अंकल तो पीछे फोटो नहीं आ रहा, थोड़ा आँखों के उजड़ने के ज़माने नहीं होते, हो जाए जहाँ शाम वही उनका बसेरा, आवारा परिंदे हों या हमारी तरह मुलाजमिन, हमारे कागजों में होते हैं घर, किसी एक जगह खास ठिकाने नहीं होते। तो अगर 2 मिनट मिले हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि कहते हैं कि नो दैट टॉकिंग इल्ला फादर्स इन प्राइवेट इज सिन, many things may occur to the mind, but it gradually makes a mountain of a molehill if we try to express them. Everything is ended if we forgive and forget. अगर काम करते वक्त हमारे से गलतियाँ बहुत हो जाती हैं, लेकिन काम करेगा नहीं कोई तो गलती होगी कैसे? इसलिए उसको सभी को ख़त्म करने के लिए यही होता है कि हम पिछली बातों को भूल जाएं और आगे का एक किस्सा जो है इतिहास उसको शुरू करते हैं। वैसे तो जो जहाँ से पर्सनैलिटी जा रही हैं, इनका को सभी लोग जैसे बयान कर ही रहे हैं, इनका कोई ऐसा किस्सा रहा नहीं है। इनका काम जो है वो काबिल तारीफ था, शाना बशाना कदम से कदम बढ़ाकर सभी के साथ, लोकल्स के साथ ये काम करते थे।
इसलिए मैं चाहूँगा कि जोरदार तालियों से आप लोग जो है अशोक साहब का खैर मकदम करें। सचिव साहब को यहाँ से विदाई देना ये हमारा सारा लखनपुर का रवाज है। मेरे साथ है चालीस ज़्यादा सचिव यहाँ आए हैं, कोई एक बार इनको विदाई नहीं मिली होगी, लेकिन आज तक ये हमारा लखनपुर का रवाज रहा कि हर सचिव को हम विदाई देके जाते हैं। कि मेरे को तो ये सबसे ग्रैंड फेयरवेल, जो बहुत सारी फेयरवेल देखी होगी, आज की जो फेयरवेल थी मेरे को सर लगा कि सबसे ग्रैंड फेयरवेल जो आपके लिए रखी है, क्योंकि लखनपुर के जो लोग हैं वो आपके साथ आपके काम से इतने ज़्यादा खुश हो गए हैं कि मैं उसकी तारीफ क्या करूं, उसके अल्फाज ही नहीं है मेरे पास। भगवती नगर के इंडोर स्टेडियम में आज भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष युद्धवीर सेठी और मंत्री प्रिया सेठी ने 4th डिस्ट्रिक्ट जम्मू किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 से 22 का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में जिले भर के कई खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। युद्धवीर सेठी ने इस मौके पर कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है ताकि युवा अपनी खेल गतिविधियों को बढ़ा सके। और इसमें लगभग 250 बच्चे आज इन्वॉल्व होंगे और ये पिछले कई दिनों से ये बच्चे अभ्यास कर रहे हैं। और आज जैसे कि देखने को मिल रहा है कि जो इंटरनेशनल मापदंड है उसके तहत ही ये बॉक्सिंग की जाए। छोटे छोटे बच्चे के अंदर भी जो जोश देखा है, वाकई लगता है कि आने वाले समय में ये जो चैम्पियनशिप यहाँ पे हो रही हैं, जो नरेंद्र भाई मोदी जी चाहते थे कि खेलो इंडिया के दौरान हमारे बच्चे उभर के आए जम्मू कश्मीर के, और आज वाकई यहाँ पे ये देखने को मिला है। मैं अजय जी जो प्रधान है यहाँ के इस एसोसिएशन के, और जो डिस्ट्रिक्ट के ये जो पूरा यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इरफान साहब, मैं इनको दिली तौर से और जैन साहब को भी दिली तौर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। अखनूर ब्लॉक के खौर इलाके में आज सेना के अधिकारियों और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खौर के एनसीसी यूनिट ने पहाड़ी वाले वॉर मेमोरियल पर उन जवानों और अधिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने 1971 की जंग में देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों के बलिदान दिए थे। इस मौके पर शहीदों को याद किया गया और उनकी वीरता की गाथा पर चर्चा की गई। आज हम लोग वार मेमोरियल पहाड़ीवाला में इकट्ठे हुए हैं, जहां हम इंडियन आर्मी और जीडीसी खौर एनसीसी कैडेट्स मिलके आज ये श्रद्धांजलि समारोह मना रहे हैं, जहां 39 मीडियम रेजिमेंट ललियाल पिकेट 707 के जो शहीद जवान थे उनको आज याद करेंगे। ये उनकी शहादत की वजह से है कि आज हम लोग सर उठा के जी सकते हैं। उन्होंने ये शम्भ सेक्टर में अपने जीवन का बलिदान देके इस सेक्टर की रक्षा की, इसलिए हम लोग आज उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं, उनको नमन करने आए हैं और उनको आज यहाँ याद कर रहे हैं। बिश्ना तहसील के वार्ड नंबर 2 के लोग इन दिनों वार्ड में पड़ी गंदगी से काफी परेशान हैं। वार्ड में जगह जगह पड़ी गंदगी से लोगों को बीमारियां होने का अंदेशा बना रहता है। लोगों ने अपनी इस मुश्किलात के बारे में कई बार प्रशासन को भी अवगत करवाया, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों ने कहा प्रशासन उनकी इस समस्या की ओर ध्यान दे। मेरे मकान की बैक साइड ते फ्रंट जो कूड़े के ढेर लगे थे, बड़ी बारी अही क्या, लेकिन ये बारे कोई नहीं कुछ भी सोचता। अस म्यूनसिपैलिटी कमेटी अगे इो गुजारिश करते हैं कि ये चीज़ जी इतों उठवाई है। मैं महंत रामपुरी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस आई रूरल डिस्ट्रिक्ट जम्मू। मैं इस वक्त ये वार्ड नंबर 2 में हम खड़े हैं और ये हमारा साथ में मकान भी है, ये पूरा मोहल्ला है। और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि पिछली तरफ ये कितना कूड़ा है। हमने कई बार यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, कई बार इनको कहा कि यहाँ से कूड़ा उठाओ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ ही यहाँ पे आंगनबाड़ी सेंटर है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारी फैलने का खतरा है। और मैं ईओ साहब से इसके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर वो कहीं जाग रहे हैं, अगर वो नहीं सोए हुए हैं, जो दिन रात स्वच्छ भारत का जगह जगह जा कर के वो झाड़ू लेकर के अपने वो फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो एक बार यहाँ का दौरा करें और यहाँ पर आकर के देखें कि यहाँ की ये स्थिति कैसी है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बाउफोर्ट में आज इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन कर समाज में वॉलंटियर्स की भूमिका पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर स्कूल का स्टाफ भी मौजूद था। जो इसके क्लस्टर हेड है और उनकी ये शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ
देखो आज की जो वॉलंटरी डेज़ का जो सेलिब्रेशन है और जिस जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइज़र जिन्होंने ये टीम मेंबर ने ये इनिशिएटिव लिया और इसको सेलिब्रेट किया है, उनको मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगी कि ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होता है और हमें अपने आप को हेल्दी रखने के साथ साथ जब हम बच्चों के बीच में ये चीज़ की किसी भी डे की सेलिब्रेशन को ले आते हैं तो प्रायोरिटी हमारे बच्चे रहते हैं और उनकी साफ़ सफाई, उनका हेल्दी रहना, उनकी अगर बच्चे आज स्कूल में हैं, कल घर में हैं और मोहल्ले में, सोसाइटी में जब वो जहाँ खेलते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं तो उनका हर जगह उनका हाइजीनिक तरीके से, उनका हर तरीके का जो उनका माहौल है वो हाइजीनिक होना चाहिए और उसको रखने के लिए एक अवेयरनेस जो ये टीम है वो देती है। तो वो ज़रूरी भी है। अगर हम इन बच्चों को ये चीज़ें आज से नहीं सिखाएंगे, नहीं अवेयर करवाएंगे तो हम कहीं ना कहीं बहुत मतलब लैक जो हमारे अंदर रहती है कि हम अपने आप में तो अपने लिए सोचते हैं बट बच्चों को हम थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं। तो जो हम अपना जो कर सकते हैं, जो बच्चों को जो चीज़ नहीं पता है, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारे जो टीचर स्टाफ हैं वो तो अपनी तरफ से बच्चों को बोलते रहते हैं ऐसे नहीं करिए, वैसे नहीं करिए, कि बच्चे हैं ताकि वो अपना बच्चों वाला माइंड अप्लाई करते हैं। तो सो हमें स्ट्रेस दे के फोर्सली उनसे ये चीज़ें करवानी चाहिए। आज की बनी हुई ये हाइजीनिक जो हैबिट्स हैं उनकी आगे फ्यूचर में, ये हमारे देश के फ्यूचर हमारे बच्चे हैं। इक्वट फाउंडेशन ने आज फाउंडेशन के इक्वट फॉर ग्लोबल कश्मीरी पंडित कम्युनिटी ऐप को लॉन्च किया। इस मौके पर संगठन के प्रधान अजय कौल ने पत्रकारों से बातचीत की और उन्हें इस ऐप के महत्व के बारे में अवगत करवाया। आज हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। वी आर डिलाइटेड टू बी इन जम्मू टू लॉन्च आवर इक्वट ऐप। जम्मू हमने क्यों चुना? ऑल्दो हमारी ऐप ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, करीब 3-4 हज़ार कश्मीरी पंडित फैमिली ने इसको ऑलरेडी सराहा है, लेकिन जम्मू जो है कश्मीरी पंडित्स का यूँ समझे एक होम है। आप कश्मीर, श्रीनगर के बाद निकलने के बाद ये हमारा होम बन चुका है और हमें लगा कि देयर इज़ नो अदर बेटर प्लेस देन जम्मू वेयर वी शुड लॉन्च दिस ऐप। इस ऐप ये क्यों हमने बनाई? कश्मीरी पंडित जब 1990 में वहाँ से निकाला गया, वो पूरी दुनिया में तितर बितर हो गया। आज वो जहाँ पे भी है अच्छा ही कर रहा है, लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। जम्मू के शायद कश्मीरी पंडित थोड़े आपस में जुड़े हुए हैं, दिल्ली वाला अलग जुड़ा हुआ है, लेकिन आपस में नहीं है। इक्वट ऐप का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम सारे के सारे कश्मीरी पंडित्स को एक ऐप पे ले आएँ। जो हमारे यूथ हैं जो आज ऐप की भाषा समझते हैं, वो सारे इस ऐप पे आ जाएं और उस ऐप पे उनको नेटवर्क कर सकें एक दूसरे के साथ। हमारी तौर तरीके क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी रिचुअल्स क्या है, वो सारा उसमें उसका मिश्रण है ताकि वो उससे दूर न रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon.